मेरी किस्मत ही खराब थी, मेरे पास समय ही नहीं था। कोई भरोसा तोड़े तो उसका धन्यवाद कहना, क्योंकि ये वही लोग होते हैं जो हमें सिखाते हैं कि भरोसा सोच समझ कर ही करना चाहिए। अपने आप पर विश्वास करो, तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो हर बाधा से बड़ा है। कभी कभी समय के परिवर्तन से मित्र भी शत्रु बन जाते हैं और शत्रु भी मित्र, क्योंकि स्वार्थ बहुत ही बड़ा बलवान है। चंदन का पेड़ पूरे संसार में अपनी सुगंध के लिए जाना जाता है, पर यही संसार अक्सर भूल जाता है कि उस चंदन के वृक्ष पर संसार के सबसे जहरीले सांप होते हैं। इसलिए बाहर से अत्यंत मीठा बोलने वाला व्यक्ति अंदर ही अंदर शत्रु का भाव भी रख सकता है। इसीलिए सोच समझकर ही किसी पर विश्वास करें। जैसे किसी पाषाण के अगर सोना बनना हो तो उसे घिसना पड़ता है, तपना पड़ता है और आग में जलना भी पड़ता है। उसी तरह एक सफल व्यक्ति बनने के लिए आपको अत्यंत से अपने आप को किसी से कम समझना और बहुत ज़्यादा सोचना। बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त को बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस तरह हवा एक दिशा में नहीं बहती, समय समय में बदलती रहती है, उसी प्रकार आदमी की किस्मत भी समय समय पर बदलती रहती है। इसलिए समय खराब है तो परेशान ना हो, बस सही समय का इंतज़ार करिए, क्योंकि समय ज़रूर बदलेगा। याद रखना, अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत नहीं होने देते। जितना इंतज़ार वो आपसे करवा रहा है, ना समय आने पर इतना दे कि संभाल नहीं पाओगे। अपनी ज़िंदगी से कभी नाराज़ मत हो, क्योंकि ऐसे कई लोग हैं जो आपके जैसे ज़िंदगी जीने का सपना देखते हैं। किसी भी असफल व्यक्ति से पूछोगे तो तुम सफल क्यों नहीं हो, तो वह दो कारण देगा। मेरी किस्मत ही खराब थी, मेरे पास समय ही नहीं था। कोई भरोसा तोड़े। कुछ न खरीदो फिर भी रूह को महका देती है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय अर्जुन, हार और जीत दोनों ही परिस्थितियों में संयम रखना एक ज्ञानी ही कर सकता है। किसी की आदत लगने में वक्त नहीं लगता, मगर आदत खत्म करने में जिंदगी गुजर जाती है। भावनाओं को समझने वाला एक अनपढ़ इंसान दुनिया का सबसे पढ़ा लिखा इंसान होता है। जीवन में दो तरह के लोग नाकाम होते हैं, पहले जो सोचते हैं लेकिन करते नहीं, और दूसरे जो करने से पहले सोचते नहीं। किसी की अर्थी यात्रा में जाओ तो यह मत समझना कि आप उसे मंजिल तक ले जा रहे हो, बल्कि ये समझना कि अर्थी पर लेटा हुआ इंसान तुम्हें तुम्हारी मंजिल दिखाने ले जा रहा है। हवाओं की भी अपनी अजब सियासत है, कहीं बुझी राख भड़का दे तो कहीं जलते दिए बुझा दे। मैंने वक्त से पूछा, आज के द्वार में इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? वक्त मुस्कुराकर बोला, इंसान की अच्छाई। एक व्यक्ति क्या है ये महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु व्यक्ति में क्या है ये बहुत महत्वपूर्ण है। गौतम बुद्ध ने भी यही कहा था कि जो व्यक्ति अपने शब्दों को निभाता है वही सच्चा इंसान है। आजकल की दुनिया में लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब निभाने की बारी आती है तो पीछे हट जाते हैं। सच्चे इंसान वही होते हैं जो कठिन परिस्थितियों में भी अपने वचनों पर टिके रहते हैं। रिश्तों में भी यही होता है। कई लोग प्यार में बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन जैसे ही मुश्किलें आती हैं वे मुकर जाते हैं। लेकिन जो लोग अपने वचनों को दिल से निभाते हैं वे ही असली प्रेमी होते हैं। कृष्ण और राधा का प्रेम केवल शरीर का नहीं, आत्मा का था, इसलिए उनका प्रेम अमर हो गया। एक वाक्य ही टूटे हुए इंसान को फिर से जोड़ देता है। जो गुजर गया उसे पीछे मुड़कर मत देखो, वरना जो आगे मिलने वाला है उसे भी खो दोगे। क्योंकि अतीत सिर्फ सबक देने आता है, ठहरने के लिए नहीं। जिंदगी में उम्र नहीं, सोच मायने रखती है। अगर एक बच्चा भी हिम्मत और जज्बे से भरा हो तो वह बड़े बड़ों को पीछे छोड़ सकता है। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन अगर ठान लो तो एक दिन जरूर मिलती है। पानी में गिरने से किसी की जान नहीं जाती, जान तब जाती है जब तैरना नहीं आता। परिस्थितियां कभी समस्या नहीं बनती, समस्या तब बनती है जब उनसे निपटना हमें नहीं आता। अगर लक्ष्य बड़ा है तो संघर्ष भी बड़ा होगा। जो लोग किस्मत को कोसते रहते हैं वे आगे नहीं बढ़ते, और जो मेहनत को अपनाते हैं वही अपनी तकदीर लिखते हैं, में बदल जाते हैं। अपने लक्ष्य को इतना ऊंचा रखो कि रास्ते खुद बनते चले जाए। चांद ना भी मिला तो कम से कम आसमान तक पहुंचोगे जरूर। मेहनत एक सीढ़ी है जो हर बार ऊंचाई की ओर ले जाती है, और किस्मत की लिफ्ट
कभी भी बीच रास्ते रुक सकती है। उम्मीद और यकीन का छोटा सा बीज भी एक दिन विशाल वृक्ष बन सकता है। दुनिया क्या कहेगी, यह सोचकर रुक मत जाना, क्योंकि यही दुनिया असफलता पर हंसती है और सफलता से जलती भी है। जो इंसान आगे बढ़ने में विश्वास करता है वह कभी दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाता। गलतियां करने से डरना नहीं चाहिए, डरना चाहिए कोशिश छोड़ देते और देने से। दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती सिवाय तुम्हारे आलस्य के। रास्ता तभी दिखेगा जब तुम चलना शुरू करोगे। मंजिल खुद चलकर नहीं आती, उसे खींच कर लाना पड़ता है। इतने सशक्त बनो कि कोई तुम्हें तोड़ ना सके, और अगर कोई कोशिश करे तो वह खुद बिखर जाए। अपने काम से मोहब्बत करो, उसे सोचो, उसे जियो, तभी नए विचार जन्म लेंगे और सफलता तुम्हारे चरण चूमेगी। संयम रखना यह एक ज्ञानी ही कर सकता है। मटके तो थोड़ा सा खाली होते ही बजने लगते हैं और थोड़ा सा भरते ही छलकने लगते हैं। किसी के ना होने का एहसास सभी को होता है, लेकिन किसी की मौजूदगी की कदर किसी को नहीं होती। बस अपनी आदतों से ही मजबूर है आदमी, वरना सही गलत की समझ हर किसी को होती है। ठीक हूं यह तो हम किसी से भी कह सकते हैं, लेकिन परेशान हूं यह कहने के लिए कोई बहुत खास चाहिए। कैसे कह दूं दूसरे ही हैं। किसी के पास सब कुछ हो तो जलती है दुनिया, और किसी के पास कुछ ना हो तो हंसती है दुनिया। जब लगने लगे कि जिंदगी में अब कुछ नहीं रखा, समझ लेना बेहतर जिंदगी अब आने वाली है। किसी की खातिर खुद को इतना मत गिरा देना कि खुद की कोई इज्जत ही ना रहे। पोंछ लो बहते हुए अपने इन आंसू को। भला कौन रहना पसंद करता है टपकते हुए मकानों में। किसी की कट रही है जिंदगी, कोई काट रहा है। जिंदगी में खुश है वो जो जी रहा है। जिंदगी मनुष्य के पास सबसे बड़ी पूंजी अच्छे विचार और अच्छे संस्कार हैं, क्योंकि धन और बल किसी को भी गलत राह पर ले जा सकते हैं, किंतु अच्छे विचार और अच्छे संस्कार सदैव अच्छे कार्यों के लिए ही प्रेरित करेंगे। हमारे जीवन में एक समय ऐसा भी आता है जब हमें यह तय करना होता है कि हमें पन्ना पलटना है या किताब बंद करनी है। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं, और कुछ लोग रिश्ते बचाते बचाते अपनी कदर ही खो देते हैं। पता नहीं इतनी होशियारी कहां से सीखते हैं लोग। साथ भी रहते हैं, ईर्ष्या भी करते हैं, रिश्ते भी निभाते हैं, दुश्मनी भी निभाते हैं। मुंह पर कुछ और पीठ पीछे कुछ और होते हैं। कुछ लोग रब के बंदे हैं, रब तो नहीं। जिन्हें निभाना होता है वह ना तो बड़ी बड़ी कसम खाते हैं, ना ही छोटी छोटी बात पर जताते हैं। सुख के साथी और होते हैं, दुख के साथी और होते हैं, और सुख दुख के साथी और होते हैं। कई रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें जोड़ते जोड़ते इंसान खुद टूट जाता है। बहुत सी उलझनों का जवाब यही है, मैं अपनी जगह सही हूं। वहला काह अपनी जगह सही है। ठुकरा दो अगर दे कोई जिल्लत से, इज्जत से जो आत्मविश्वास को विकसित करते हैं तो जीवन की हर कठिनाई आसान हो जाती है। जो लोग अपने कर्म के प्रति ईमानदार होते हैं वे कभी भी ईर्ष्या जैसी भावनाओं में नहीं फंसते। वे जानते हैं कि मेहनत ही सफलता की कुंजी है, और जो भी व्यक्ति सच्चे मन से प्रयास करता है उसे एक ना एक दिन अपनी मंजिल जरूर मिलती है। इसलिए यदि हम अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो हमें दूसरों की सफलता देखकर विचलित होने के बजाय अपनी क्षमता को पहचानना चाहिए और निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। जब हम अपने अंदर इस सोच को विकसित कर लेते हैं तो सफलता और खुशहाली खुद हमारे जीवन में प्रवेश कर जाती है। किसी की सफलता देखकर ईर्ष्या करना ऐसा ही है जैसे खुद के ही पैरों में बेड़ियां डाल लेना। यह न केवल हमें मानसिक रूप से कमजोर करता है बल्कि हमारे आत्मविश्वास को भी गिरा देता है। जब हम दूसरों की तरक्की देखकर जलते हैं तो हम अपनी ऊर्जा को नकारात्मकता में व्यर्थ कर देते हैं, जबकि वही ऊर्जा हमें खुद को बेहतर बनाने में लगानी चाहिए। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जीवन का सार अपने कर्म पर ध्यान देने में है, ना कि दूसरों की तुलना करने में। अगर कोई मेहनत से आगे बढ़ रहा है तो हमें उससे प्रेरणा लेनी चाहिए, ना कि जलन महसूस करनी चाहिए। सफलता किसी एक व्यक्ति के लिए आरक्षित नहीं होती, यह उन सभी को मिलती है जो निरंतर प्रयास करते हैं। इसलिए ईर्ष्या करने से बेहतर है कि हम अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहें और मेहनत करते रहें। हर व्यक्ति की यात्रा और समय अलग होता है। अगर आज कोई और आगे बढ़ रहा है तो इसका यह मतलब नहीं कि हम पीछे रह गए हैं।
हमारी मेहनत और धैर्य ही हमें सही समय पर हमारी मंजिल तक पहुंचाएंगे। ऐसे समय में परेशान होने के बजाय उन्हें स्वीकार करना और उनसे सीख लेना ही सही तरीका होता है, क्योंकि स्वीकार करने से ही हम आगे बढ़ने की ताकत पा सकते हैं। जब आप अपने मन को सकारात्मक और स्थिर बनाए रखते हो, तब जीवन की सबसे बड़ी चुनौतियां भी आपको ज्यादा देर तक परेशान नहीं कर पाती, क्योंकि एक मजबूत और शांत मन ही हर परिस्थिति को समझदारी से संभाल सकता है और सही रास्ता चुन सकता है। जब जीवन में सब कुछ धीरे धीरे बदल रहा हो और आपको लगे कि आप पीछे छूट रहे हो, तब खुद को कमजोर मत समझो। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है और हर किसी का समय भी अलग होता है। जो आज आगे दिख रहा है वह कल रुक सकता है, और जो आज पीछे है वह कल आगे निकल सकता है। इसलिए अपनी गति से चलो और अपने रास्ते पर भरोसा रखो। कभी कभी हम अपने जीवन में बहुत ज्यादा सोचने लगते हैं, जिससे मन और भी उलझ जाता है। हर बात का जवाब तुरंत नहीं मिलता और हर समस्या का हल सोचने से नहीं निकलता। कई बार चीजों को समय पर छोड़ देना ही सबसे अच्छा निर्णय होता है। जब समय सही होता है तो हर उलझन अपने आप सुलझने लगती है। जब आप अपने जीवन में सच्चाई और ईमानदारी को बनाए रखते हो, तब आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि सच्चाई की राह भले ही कठिन हो, लेकिन वह हमेशा सही मंजिल तक पहुंचाती है। वो दिखाने की चाह अस्थायी होती है, लेकिन खुद को बेहतर बनाने की इच्छा आपको हर दिन थोड़ा और आगे ले जाती है। यही निरंतर सुधार आपको एक मजबूत और समझदार इंसान बनाता है। जीवन में कई बार हमें ऐसे लोगों और परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है जो हमें चुनौती देते हैं या हमें परेशान करते हैं, लेकिन अगर आप उन्हें एक सीख के रूप में देखना शुरू कर देते हो, तो वही अनुभव आपके लिए एक गुरु बन जाते हैं। हर कठिन व्यक्ति और हर कठिन परिस्थिति आपको धैर्य, समझ और सहनशीलता सिखाती है। जब आप अपने जीवन में अतीत को स्वीकार, वर्तमान को जीना और भविष्य पर विश्वास करना सीख जाते हो, तब आपके भीतर एक गहरी संतुलन की भावना आ जाती है, क्योंकि अब आप न तो बीती बातों में उलझते हो, न ही आने वाले समय की चिंता में खोते हो। आप हर पल को समझदारी और शांति के साथ जीते हो, और यही जीवन जीने की असली कला है। जब आप जीवन में हर अनुभव को शिक्षक मानना शुरू, लेकिन उसका सामना करने पर वह कम हो जाता है। यही साहस आपको उन रास्तों पर ले जाता है जहां आपने पहले कभी कदम रखने की हिम्मत नहीं की थी। कभी कभी जीवन में अकेलापन आपको वह सिखा देता है जो भीड़ में रहकर कभी नहीं सीख सकते, क्योंकि जब आप अकेले होते हो, तब आप खुद के साथ समय बिताते हो और अपनी असली पहचान को समझते हो। यही अकेलापन आगे चलकर आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता। जब आप अपने जीवन में हर परिस्थिति में शांत रहने की आदत बना लेते हो, तब आप किसी भी समस्या को बेहतर तरीके से संभाल पाते हो, क्योंकि शांत मन ही सही सोच सकता है और सही निर्णय ले सकता है। यही शांति आपको हर चुनौती में मजबूत बनाए रखती है। जीवन में कई बार आपको अपने रास्ते खुद बनाने पड़ते हैं, क्योंकि हर रास्ता पहले से तैयार नहीं होता। जब आप खुद पर भरोसा करके आगे बढ़ते हो, तब धीरे धीरे रास्ते अपने आप बनते जाते हैं। यही आत्मविश्वास आपको नई ऊंचाइयों तक ले जाता है। जब आप अपने जीवन में सफलता को एक यात्रा के रूप में देखना शुरू करते हो, तब आप केवल मंजिल पर नहीं, बल्कि हर कदम का आनंद लेने लगते हो, क्योंकि असली खुशी सिर्फ लक्ष्य पाने में नहीं, बल्कि उस सफर में होती है जो आपको वहां तक ले जाता है। जब आप जीवन में अपनी गलतियों को दुश्मन नहीं, शिक्षक मानने लगते हो, तब हर गलती आपको तोड़ती नहीं बल्कि सुधारती है, क्योंकि हर अनुभव आपको कुछ नया सिखाने आता है। और ये संसार तुम्हें कमियों से आहत करेगा, परंतु खुद को बेहतर बनाने का प्रयास तुम्हारी ताकत है। अपने अधिकारों की सच्ची देखभाल उन्हें और मजबूत बनाएगी, और वे ऐसे दरवाजे खोलेंगे जिन्हें तुमने कभी सोचा भी नहीं था। ये अवसरों का मंच है जहां हर किसी को अपना मौका चाहिए। इस जीवन में असल समझ धोखे से आती है, और इस संसार में हर चीज का उत्तर देना आवश्यक नहीं है। कहीं कहीं पर दिल को बड़ा करना पड़ता है और अनदेखा करना पड़ता है। हर कोई तुम्हें समझेगा नहीं, और हर किसी को समझाना भी आवश्यक नहीं। याद रखो, कोई व्यक्ति तब तक नहीं बदल सकता जब तक वो स्वयं से बदलाव की इच्छा न रखे। अपना हृदय विशाल रखो, अपनी सोच को उन्नत बनाओ और अपनी यात्रा को आत्मविश्वास और शांति से सजाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, भावनाओं को समझना और एक दूसरे की परवाह करना ही सच्चे परिवार की परिभाषा है।
यदि यह भावना मन में बसी रहे तो हर मुश्किल का हल अवश्य निकलेगा। बंजर जमीन से जल निकल सकता है और अंधेरी रात के दामन से एक सुनहरा कल उभर सकता है। दिल से दिया गया स्नेह कभी खोता नहीं और मन से कही गई बात कभी विलीन नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं, सफलता के दरवाजे तक पहुंचने के लिए मेहनत की चाबी का उपयोग अनिवार्य है, क्योंकि बिना परिश्रम के कोई भी द्वार नहीं खुलता। यदि कोई आपकी राह में बार बार अड़चन बनता है तो उसे पकड़े रहने के बजाय छोड़ देना ही उचित है, क्योंकि जो व्यक्ति बोझ बन जाए वो यादगार नहीं, बाधा बनता है। किसी को देने की उनकी बातें भले कड़वी लगे, पर उनकी छाया सदा ठंडी और सुरक्षा देने वाली होती है। आज के समय में किसी के सामने खुली किताब मत बनो। यह समय अक्सर लोगों को पढ़कर आगे बढ़ जाने का है। हर करीबी को अपने राज मत बताओ, क्योंकि जो आज साथ है वो कल विरोध में भी खड़ा हो सकता है। छोड़ने वाले स्थान नहीं देखते, वे किसी भी मुकाम पर छोड़ जाते हैं, पर निभाने वाले हर परिस्थिति में साथ निभाते हैं। यदि सामने वाला रिश्ता निभाने को तैयार ही नहीं तो उसे ढोने से बेहतर है सम्मान पूर्वक अलग हो जाना। जिस व्यक्ति का एक ही सच्चा चेहरा होता है उसे तनाव नहीं होता। तनाव तो उसे होता है जिसे बार बार अपने चेहरे बदलने पड़ते हैं। धूप बदनाम है कि वो जलाती है, पर सच तो यह है कि लोग एक दूसरे से अधिक जलते हैं। झूठी कस्में खाने से कोई मरता नहीं, ये सही है, पर किसी का विश्वास अवश्य मर जाता है, और विश्वास का मरना ही रिश्तों का अंत है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब भाग्य साथ ना दे तब मेहनत का सहारा लो, और जब मेहनत का फल भी देर से मिले तब सब्र को अपना मित्र बना लो। जो दूसरों के दुख में रोता है उसे इस जीवन में शांति और अगले जीवन में मुक्ति प्राप्त होती है। विषयों के बारे में बार बार सोचने से मन में आसक्ति पैदा होती है। आसक्ति से कामना, कामना से क्रोध, और क्रोध से विवेक का नाश होता है। इसलिए मन को संयमित रखो। जो सदा संदेह में जीता है उसे न इस लोक में सुख मिलता है न कहीं और। कर्म एक ऐसी फसल है जिसे हर हाल पर्याप्त नहीं हो, क्योंकि तुम जैसे हो वैसे ही मेरे लिए पूर्ण हो। संसार तुम्हें बार बार तुम्हारी कमियां दिखाएगा, लेकिन मैं तुम्हारे भीतर की रोशनी देखता हूं। जब तक तुम स्वयं को नहीं पहचानोगे, लोग तुम्हारे मूल्य का गलत हिसाब लगाते रहेंगे। इसलिए पहले खुद को स्वीकार करो, फिर कोई तुम्हें अस्वीकार करने की हिम्मत नहीं करेगा। रिश्तों की दुनिया में सबसे बड़ा त्याग यह है किसी को उसकी गलती पर भी माफ कर देना और फिर भी उसे सम्मान देना। लेकिन यह तभी संभव होता है जब तुम्हारा हृदय मेरी शरण में हो, क्योंकि जो मन मेरे प्रेम में डूबा होता है वह नफरत की जगह सहानुभूति चुनता है। तुम बार बार पूछते हो कि अच्छे लोग दुखी क्यों होते हैं, क्योंकि वे जीवन की सच्चाई को जल्दी समझ जाते हैं और दूसरों की तकलीफें भी अपनी सी लगने लगती हैं। कभी किसी के व्यवहार से दुख मत लेना, क्योंकि उसका व्यवहार उसके संस्कार हैं, तुम्हारी कीमत नहीं। और ये मत भूलो कि हर कोई तुम्हें वैसे ही देखेगा जैसे उसका मन है, तुम्हारा नहीं। इसलिए तुम अपने मन को साफ रखो, बाकी मैं संभाल लूंगा। मनुष्य को हर चीज मिल सकती है, धन, प्रेम, मान, सम्मान। यह जरूरी है कि हम अपनी पहचान पहले से बना लें, क्योंकि जब लोग हमें पहचानना छोड़ देते हैं तब हमारी अपनी पहचान ही हमारी ताकत बनती है। झूठ जब धीरे धीरे बोला जाता है तो वह जल्दी फैलता है, लेकिन सच बोलने पर चाहे आप कितनी भी जोर से बोलें, लोग उसे समझ नहीं पाते। कभी कभी हमें जीवन में अकेले रहकर खुद को समझने का समय देना चाहिए। जिन रिश्तों में हमारी अहमियत नहीं समझी जाती, उन रिश्तों में हमें खुद को खोना नहीं चाहिए। रिश्तों का असली मूल्य तभी होता है जब वे सच्चे होते हैं। फूल कितने अजीब होते हैं, क्योंकि जिनको हम दे देते हैं वे हमारे करीब आ जाते हैं, लेकिन जिनको हम तस्वीरों में टांगते हैं वे हमसे दूर हो जाते हैं। अगर उपवास से भगवान खुश होते तो सबसे सुखी व्यक्ति वह होता जो हमेशा भूखा रहता। लेकिन सच्चाई यह है कि जीवन में अच्छे लोग भी मुश्किलों का सामना करते हैं, क्योंकि वे दूसरों को अपने जैसा समझ लेते हैं। अच्छे इंसान को हमेशा यह नहीं सोच लेना चाहिए कि उसे कोई सच्चा प्यार करेगा, क्योंकि अक्सर उसे उपयोग करने वाले ज्यादा मिलते हैं। छोटी सोच और बड़ी जुबान वाले लोग दूसरों का दिल बहुत जल्दी दुखा देते हैं। जीवन में बहुत सी चीजें हमें समझाने से समझ में नहीं आती, बल्कि हमें खुद अनुभव से सीखना पड़ता है।
बुरे समय में ठोकरें खाने से हम जो सीखते हैं वही हमें सबसे बड़ी शिक्षा देती है। कभी यह महसूस करना कि आपके दुश्मन वही लोग होते हैं जिनकी आपने मदद की थी। जब जीवन में सब कुछ सही चलता है तो सब साथ होते हैं, लेकिन जब रास्ता थोड़ा कठिन होता है तो लोग साथ छोड़ देते हैं। चाहने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन परवाह करने वाला हर कोई नहीं होता। उम्मीद और यकीन का छोटा सा बीज भी एक दिन विशाल वृक्ष बन सकता है। दुनिया क्या कहेगी यह सोचकर रुक मत जाना, क्योंकि यही दुनिया असफलता पर हंसती है और सफलता से जलती भी है। जो इंसान आगे बढ़ने में विश्वास करता है वह कभी दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाता। गलतियां करने से डरना नहीं चाहिए, डरना चाहिए कोशिश छोड़ देने से। दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती सिवाय तुम्हारे आलस्य के। रास्ता तभी दिखेगा जब तुम चलना शुरू करोगे। मंजिल खुद चलकर नहीं आती, उसे खींच कर लाना पड़ता है। इतने सशक्त बनो कि कोई तुम्हें तोड़ ना सके, और अगर कोई कोशिश करे तो वह खुद बिखर जाए। अपने काम से मोहब्बत करो, उसे सोचो, उसे जियो, तभी नए विचार जन्म लेंगे और सफलता तुम्हारे चरण चूमेगी। जब किसी बड़े काम की शुरुआत करो तो हारने का ख्याल मत लाना, क्योंकि हर शुरुआत थोड़ी कठिन ही होती है। सोच का अंत क्या यह हो, वहां खामोश रहना ही समझदारी है। क्योंकि जो सच में काबिल होते हैं उन्हें अपनी काबिलियत चिल्लाकर बताने की जरूरत नहीं पड़ती। याद रखना, दुनिया की कोई भी परेशानी तुम्हारे साहस से बड़ी नहीं होती। हर इंसान के जीवन में समस्याएं आती हैं, फर्क बस इतना है, कुछ लोग उन्हें कमजोरी बना लेते हैं और कुछ लोग उन्हीं समस्याओं को सीढ़ी बनाकर ऊपर चढ़ जाते हैं। अगर मंजिल ऊंची है तो रास्ते कठिन होंगे ही, लेकिन यह भी सच है कि हर ऊंची मंजिल पैरों के नीचे से ही होकर गुजरती है। निखरना है तो पहले बिखरना सीखो। श्री कृष्ण कहते हैं, संघर्ष का दौर सबसे कठिन होता है, लेकिन यही दौर सबसे ज्यादा सिखाता है कि तुम कितने मजबूत बन सकते हो। जब भी गिरो खुद से यह मत कहना कि मैं हार गया, बल्कि यह कहना मैं एक नई सीख लेकर फिर से खड़ा हो रहा हूं। सब ठीक हो जाएगा। यह शब्द जितने छोटे लगते हैं उतने ही बड़े चमत्कार भी करते हैं। कभी कभी एक वाक्य ही टूटे हुए इंसान को फिर से जोड़ देता है। जो गुजर गया उसे पीछे मुड़कर मत देखो, वरना जो आगे मिलने वाला है उसे भी खो दोगे, क्योंकि अतीत सिर्फ सबक देने आता है, ठहरने के लिए नहीं। जिंदगी में उम्र नहीं सोच मायने रखती है। अगर एक बच्चा भी हिम्मत और जज्बे से भरा हो तो वह बड़े बड़ों को पीछे छोड़ सकता है। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन अगर ठान लो तो एक दिन जरूर मिलती है। पानी में गिरने से किसी की जान नहीं जाती, जान तब जाती है जब तैरना नहीं आता। परिस्थितियां कभी समस्या नहीं बनती, समस्या तब बनती है जब उनसे निपटना हमें नहीं आता। अगर लक्ष्य बड़ा है तो संघर्ष भी बड़ो होगा। जो लोग किस्मत को कोसते रहते हैं वे आगे नहीं बढ़ते, और जो मेहनत को अपनाते हैं वही अपनी तकदीर लिखते हैं। सपने तुम्हारे हैं तो मेहनत भी तुम्हें ही करनी होगी। ठोकर इसलिए नहीं लगती कि इंसान गिर जाए, ठोकर इसलिए लगती है कि इंसान संभल जाए। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही होगा, कोई भी किनारे बैठकर गोताखोर नहीं बनता। श्री कृष्ण कहते हैं, मंजिल उन्हें नहीं मिलती जो सिर्फ रास्ते देखते रहते हैं। मंजिल उन्हें मिलती है जिनके सपनों में सांस होती है, जिनकी नींद में भी एक बेचैनी जागती रहती है कि कर्म कर, फल की चिंता मत कर। सच तो यह है कि इस संसार में कोई भी प्रयास व्यर्थ नहीं जाता। हर आंसू, हर सब्र, हर सच्चाई का फल अवश्य मिलता है, लेकिन समय आने पर समस्या यह है कि हम तुरंत परिणाम चाहते हैं तो कुछ नहीं मिलता, और जो तेरा है वह तुझसे कोई छीन नहीं सकता। सोचो, राधा ने कृष्ण से कितना प्रेम किया, क्या उस प्रेम की कदर दुनिया ने समझी नहीं। लोग राधा को बस एक गांव की लड़की मानते थे, लेकिन आज समय ने राधा को अमर कर दिया। आज हर कोई कहता है राधे राधे। यही है सब्र का फल। इंसान की सबसे बड़ी गलती यही है कि वह तुरंत सम्मान चाहता है, लेकिन कृष्ण सिखाते हैं, सब्र रख। जो तेरी कदर नहीं समझ पा रहा उसकी आंखें भी वक्त ही खोलेगा। वक्त सबको जवाब दे कि जो कुछ उसके साथ हो रहा है वह अन्याय है,
लेकिन भगवान की दृष्टि में हर घटना का एक गहरा अर्थ होता है। भगवान कभी भी किसी को बिना कारण कठिनाइयों से नहीं गुजरने देते। हर परीक्षा के पीछे एक उद्देश्य छिपा होता है, हर दर्द के पीछे एक सीख होती है और हर अकेलेपन के पीछे एक नई ताकत जन्म ले रही होती है। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है वह अपने दुखों को भी एक नई दृष्टि से देखने लगता है। कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वह अपने सहारों को स्थायी समझ लेता है। उसे लगता है कि उसके मित्र, उसके रिश्ते, उसकी परिस्थितियां हमेशा उसके साथ रहेंगी। लेकिन समय का नियम यही है कि इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। जो आज है वह कल बदल सकता है और जो आज दूर है वह कल पास भी आ सकता है। इसलिए बुद्धिमान वही है जो अपने जीवन की नींव किसी व्यक्ति पर नहीं बल्कि विश्वास पर रखता है, क्योंकि व्यक्ति बदल सकते हैं, परिस्थितियां बदल सकती हैं, लेकिन सच्चा विश्वास कभी नहीं बदलता। जब मनुष्य के भीतर विश्वास जाग जाता है तब वह हर कठिन परिस्थिति में भी स्थिर बना रहता है। उसे पता होता है कि आज चाहे कितना भी अंधेरा क्यों ना हो, लेकिन यह अंधेरा हमेशा नहीं रहने वाला। जीवन का एक गहरा रहस्य यह भी है कि कई बार भगवान मनुष्य को भीड़ से अलगड़ रहा है, तुझे परख रहा है। बस तू सब्र रख और विश्वास रख। जो लोग आज तुझे कम आंक रहे हैं वही कल तेरे सामने सिर झुकाएंगे। वक्त कभी किसी की मेहनत और सच्चाई का अपमान नहीं करता। जीवन का हर उतार चढ़ाव हमें यह सिखाने आता है कि धैर्य ही सच्ची ताकत है। जो इंसान सब्र कर लेता है वही आने वाले समय में अपनी मंजिल तक पहुंचता है। लेकिन जो अधीर हो जाता है, गुस्से और दुख में बह जाता है, वह अपनी ही मेहनत को खो देता है। श्री कृष्ण गीता में अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, युद्ध के मैदान में जीत उसी की होगी जो मन को स्थिर रखेगा, जिसकी बुद्धि विचलित नहीं होगी। यही संदेश हमारे जीवन पर भी लागू होता है। जब हालात कठिन हो, जब लोग हमारी कद्र ना करें, तब सब्र से खड़ा रहना ही असली विजय है। वक्त कभी स्थिर नहीं रहता। आज जो तुम्हें नजरअंदाज कर रहे हैं वही कल तुम्हारी इज्जत करेंगे। लेकिन उनके बदलने का इंतजार करने के लिए तुम्हें अपने भीतर विश्वास और धैर्य जगाना होगा। सोचो, अगर बीज बोने के बाद किसान अधीर हो जाए और रोज जमीन खोद कर देखने लगे कि अंकुर निकला या नहीं, तो क्या वह कभी फसल पा सकेगा? नहीं। फसल तभी मिलती है। यही सीख हमें धीरे धीरे समझदार बनाती है और हमें जीवन को सही दृष्टिकोण से देखने की क्षमता देती है। जब इंसान अपने जीवन में लगातार संघर्ष करता है तो उसे कभी कभी यह महसूस होने लगता है कि उसकी मेहनत का कोई अर्थ नहीं है। लेकिन सच्चाई यह है कि हर प्रयास, चाहे वह छोटा ही क्यों न हो, आपके भविष्य को आकार दे रहा होता है। भले ही परिणाम तुरंत दिखाई न दें, पर भीतर ही भीतर बदलाव हो रहा होता है। इसलिए अपने प्रयास, लेकिन अगर आप अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में मोड़ने का प्रयास करें तो वही जीवन आपको अवसरों से भरा हुआ दिखाई देने लगता है। सोच का बदलना ही जीवन का बदलना है। जीवन में कई बार हमें यह समझ नहीं आता कि कौन सा रास्ता सही है और कौन सा गलत। ऐसे समय में बाहरी शोर से दूर होकर अपने अंदर की शांति को सुनना जरूरी होता है। जब मन शांत होता है तब हमें अपने सवालों के जवाब स्पष्ट रूप से मिलने लगते हैं। यही आंतरिक शांति हमें सही दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। जब आप अपने जीवन को एक यात्रा के रूप में देखने लगते हैं तब आप हर छोटे बड़े अनुभव को स्वीकार करना सीख जाते हैं। आपको यह समझ आता है कि हर मोड़, हर चुनौती और हर खुशी इस यात्रा का एक हिस्सा है। यही सोच आपको हर परिस्थिति में संतुलित रखती है और आपको जीवन का असली आनंद लेने की क्षमता देती है। जीवन के उतार चढ़ाव हमें बार बार यह सिखाते हैं कि स्थिरता बाहर नहीं, भीतर पैदा करनी होती है। परिस्थितियां बदलती रहेंगी, लोग बदलते रहेंगे, समय अपनी गति से चलता रहेगा। लेकिन जो अपने मन को संतुलित रखना सीख लेता है वह हर बदलाव में भी शांत रहता है। यही आंतरिक स्थिरता धीरे धीरे व्यक्ति को इतना मजबूत बना देती है कि कठिन से कठिन समय भी उसे ज्यादा देर तक प्रभावित नहीं कर पाता। हर व्यक्ति अपने जीवन में किसी न किसी अदृश्य संघर्ष से गुजर रहा होता है जिसे दुनिया नहीं देख पाती। बाहर से सब कुछ सामान्य दिखाई देता है लेकिन भीतर बहुत कुछ चल रहा होता है। इसी कारण दूसरों के प्रति संवेदनशील होना और खुद के प्रति धैर्य रखना बहुत जरूरी है।
जैसे जैसे समझ बढ़ती है वैसे वैसे यह एहसास होता है कि हर किसी की यात्रा अलग है और हर किसी को अपने तरीके से आगे बढ़ना होता है। समय की सबसे खास बात यह है कि यह किसी के लिए रुकता नहीं, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। यही कारण है कि हर दर्द, हर खुशी और हर मुश्किल धीरे धीरे बीत जाती है। अगर इस सच्चाई को गहराई से समझ लिया जाए तो मन में अनावश्यक डर और चिंता कम होने लगती है। यही समझ व्यक्ति को वर्तमान में जीना सिखाती है और भविष्य के प्रति एक सहज विश्वास पैदा करती है। अपने जीवन की दिशा को समझने के लिए बाहर भटकने से ज्यादा जरूरी है अपने अंदर झांकना। जब व्यक्ति खुद को समझने लगता है तब उसे यह स्पष्ट हो जाता है कि उसे वास्तव में क्या चाहिए और किस रास्ते पर चलना सही है। यही आत्मज्ञान उसे भ्रम से बाहर निकालता है और उसके निर्णयों को स्पष्टता देता है। धीरे धीरे यही स्पष्टता जीवन को सरल और उद्देश्यपूर्ण बना देती है। सच्ची खुशी किसी बड़ी उपलब्धि में नहीं बल्कि उस संतोष में छिपी होती है जो भीतर से आता है। जब व्यक्ति अपनी परिस्थितियों को स्वीकार करके उनमें भी अच्छाई ढूंढना सीख जाता है तब उसका नजरिया बदल जाता है। यही बदला हुआ नजरिया जीवन